राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं दोपहर के 2 और आज है 30 नवंबर यानी कि बृहस्पतिवार। अभी 2-3 दिन से मैंने कोई व्लॉग बनाया ही नहीं था। 2-3 दिन का टाइम मिल गया और मौसम देखिए कैसा हो रखा, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। बारिश के बाद मौसम चेंज हो गया है, पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। सुबह शाम तो अच्छी खासी ठंड होती है। और ये मैंने शकरकंदी भूनने के लिए रखी थी, अच्छी तरह से भून गई है। और ये शकरकंदी आरम में भूनने के चक्कर में 2-3 दिन की रखी थी। थोड़ी सी तो मैंने चूल्हे में भून ली थी, लेकिन चूल्हे में कोयले की आंच रहती है तो इतनी अच्छी तरह से भूनकर तैयार नहीं होती है शकरकंदी। और ये जैसे बताओ आलू वगैरह भूनने की, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके लिए तो गोश्ते की आंच ही सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। गोश्ते की आंच में हम भूनकर तैयार करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भून जाती हैं, जलती नहीं है बिल्कुल भी। कोयले की आंच थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ रहती है, चूल्हे की जो आंच रहती है उसमें फिर ये आधी जल जाती हैं, इतनी अच्छी तरह से भूनकर तैयार नहीं होती हैं। तो जी 2-3 शकरकंदी तो भुन गई थी, एक थोड़ी सी बड़ी थी वो मैंने फिर से राख में दबाकर छोड़ दी है। इतनी ज़्यादा तो है ही नहीं, बस 4-5 ही है। और इनको भूनने के चक्कर ही में ही आज मैंने आरा लगाया था, नहीं तो मौसम चेंज हो रखा है, बारिश का सा मौसम हो रखा है। तो 2-3 दिन से चाट मैं चूल्हे पर ही बनाती हूँ। वैसे तो सर्दियों में हमारे यहाँ चाट हम चूल्हे पर ही बनाते हैं। सर्दियों में ये है कि हम थोड़ा बहुत काम करते हैं, उसके बाद फिर चूल्हे के पास बैठ जाते हैं। तो मैं चाट का डेगचा रख कर छोड़ देती हूँ, चूल्हे में आंच भी रहती है और हमें भी ये रहता है कि काम निपटा है, चूल्हे के पास बैठ गए, दोनों काम हो जाते हैं। और आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था क्योंकि वीडियो का सारा काम मेरा कल ही निपट गया था। नहीं तो आप सबको पता ही है कि अकेले अगर हम घर को संभालते हैं तो सारा सब कुछ संभालने में ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है। सर्दियों में वैसे ही दिन थोड़े से छोटे होने लगते हैं, काम धीरे धीरे चलता है। वैसे दिन तो शायद मेरे हिसाब से एक जैसे ही होते हैं, लेकिन सर्दियों में ये है कि हम काम करते हैं, बैठ जाते हैं और दिन का पता ही नहीं चलता है कैसे निकल जाता है। और दोपहर को अगर थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो वो हमारा वीडियो के चक्कर में निकल जाता है। लेकिन मेरा वीडियो का काम कल निपट गया था तो मैंने सोचा कि चलो आज अपना एक आधा एक्स्ट्रा काम जो घर का है वो निपटा लेते हैं। तो मुझे 2 तकिए के कवर बनाने हैं। ये 4 तकिए खरीदे थे कई दिन पहले और कवर मेरे पास है नहीं इनके ऊपर चढ़ाने के लिए। तो ये साड़ी रखी थी, इसका बनाकर तैयार कर दिया है मैंने। और साड़ियाँ भी नहीं हैं अभी फ़िलहाल तो मेरे पास, क्योंकि मैंने दरी बनवा ली थी। और मोती मणिये लगे रहते हैं वो तो तकिए के कवर फिर अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि तकिया हम लगाते हैं तो फिर वो सिर में चुभने लगते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी साड़ी चाहिए थी और सिंपल सी मेरे पास ये एक ही साड़ी थी। और ये साड़ी भी मैंने कई दिन की उठाकर रख रखी थी। वैसे कपड़ा तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा पतला है और मोटे कपड़े की साड़ी मेरे पास है ही नहीं। तो फिलहाल तो बस एक साड़ी का कवर बनाकर तैयार कर दिया है मैंने, 1 या 2 बनाकर तैयार करूँगी। कभी बाजार जाएंगे तो कवर लेकर आएंगे, तब तक ये है कि ये इतने ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। और इनके ऊपर ही एक कवर और चढ़ा देंगे। इससे क्या है कि हमें कभी कभी धुलने पड़ते हैं ना, तो कवर निकाल कर धो लेते हैं, 2 कवर हो जाते हैं तो तकिया हमारा इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। और देखिए ये सारे जुगाड़ तो हर लेडीज़, हर हाउसवाइफ को करने पड़ते हैं, क्योंकि हर जगह ना तो हम पैसे लगा सकते हैं और ना ही हर चीज़ हम, ऐसा है कि घर में इस चीज़ की ज़रूरत है तो झटपट खरीद ली। कोई भी चीज़ हमें खरीदनी रहती है तो वो कभी की कभी आती है। हाँ तो है। और आज रितिका स्कूल से थोड़ी सी जल्दी आ गई थी। वैसे अभी तो ये दोनों बहन भाई ही आ गए हैं और मैंने 2 तकिए के कवर बनाकर तैयार किए। उसके बाद फिर लग गई अपने काम पर। सर्दियाँ आते ही पता नहीं क्या बात है, मुझे सिर दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहने लगती है। या तो ये लगा लीजिए कि चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि 3 बजे का हमारा टाइम टेबल है चाय पीने का, और मैं इनका इंतज़ार करते करते 4 भी बज जाते हैं, 5 भी बज जाते हैं और टाइम का भी नहीं पता चलता है, क्योंकि अभी बच्चे थोड़े से लेट आते हैं। तब तक तो मैं अपने काम में लगी रहती हूँ और उसके बाद फिर ये आ जाते हैं तो
मस्तानी वगैरह डालते हैं। ऐसे करके 4 साढ़े 4 कब बज जाते हैं पता नहीं चलता। लेकिन ये है कि हल्का हल्का सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है और सर्दियों में मुझे सिर दर्द की थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती ही है। आज तो हवा भी चल रही थी तो मैंने सिर पर टोपा रख लिया है। टोपा रखने से ये है कि थोड़ा सा सिर दर्द कम लगने लगता है। या तो मेरा वहम है या फिर थोड़ा बहुत फ़र्क होता होगा, लेकिन मुझे टोपा रखने के बाद फिर इतना ज़्यादा सर दर्द नहीं लगता है कि अभी सिर दुख रहा है। टोटल 5 शकरकंदी है और 5 पिजड़े यहाँ, सारा की एक एक बेरा ना मैं ना थारी बाट में 4 साढ़े 4 बजा दी हूँ और फिर मेरे सिर में दर्द हो जा। तेरे दादी नुका दादी चाय पी ले। दादी मम्मी बोला है तो बड़ी लाऊंगी। ले अरे आप बड़ी नाम की और मंगवा लेंगे शांतिन करके 2 किलो। तेरे पापा ले देगा नहीं आ जाती है स्वाद है। एक सारा मोटी थी वो आराम रह रही थी, वो बुनी कौन थी इसमें चिंता गोदिया भाई साहब गोदिया ने मैं नाटी थी उसने मखारे तू इन ना छेड़ा इनमें स्वाद कैसे दगा लगे इन पहने नमक मिर्च और खटाई गिर के खाओ का सुत्ती स्वाद लागे है। नहीं तो खाए ले अगर गंदी स्वाद हम एक तो पाया चुनचो 12 रसोई हो रही है और के। तो जी अभी बज गए हैं 4:30 और अभी पी लेते हैं 1 कप चाय। रितिका चाय बना शेर चुन ईसाई तरह मास्टर है तेरे वर्ग इसमें तो ले लो तुम ना लेनी तो ना ले। मम्मी बढ़िया शकरकंदी किसकी लिकड़ी तेरी दादी वाली है सारे बढ़िया। तो बेरा कौन हुआ भी फोड़ी बेरा लगेगी तेरी बढ़िया कौन लिकड़ी के जाले भाई एक भी शकरकंदी में जाड़ा कौन था तेरी में लिकड़ा है जाड़ा। इस अंतिक देख ले जम्मा साफ से ले ले ईशांति नांदी है मैंने 3 काट के दर रखी थी, या थोड़ी मोटी थी या मैंने उल्टी आ रहा मैं उठ के छोड़ दी। आंधी है इसमें चिमटा चलो दिया नाट दी भी ठीक। मुंह में कुकर टूस रखी है सारा मुंह डाटा भरा गया है। मुंह कौन छोटी छोटी इसकी थोड़ी की शकरकंदी बढ़िया और मंगा ले वांगे कोई बात नहीं। तेरे तो सही थी काला खा ले सब टुकड़े दिख रही मेरी। काची दादी आए तो भीतर पे और 3 बजे की चाय 5 बजे पीने का नतीजा है कि अभी डेली सिर दर्द होने लगा है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी जैसे आज हवा चल रही है तब सिर दर्द हुआ हो, नहीं, जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे हल्का हल्का सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो जी बस अभी चाय पीने के बाद मैं तो लग गई हूँ खाने की तैयारी में। सर्दियों में खाने की तैयारी थोड़ी सी जल्दी ही स्टार्ट हो जाती है। 5 नहीं बजे होंगे तो 4:30 बज गए होंगे, लेकिन टाइम इतना ही हो गया है क्योंकि 5 बजे तो आजकल बिल्कुल अंधेरा सा लगने लगता है। और हमारे छोटे से किचन गार्डन में अभी काफ़ी सारी सब्जियां तैयार हो गई हैं। पालक, मेथी, लहसुन, धनिया, आल और एक हमने घिया की बेल लगा रखी है, उस पर भी अभी 3-4 घिया थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं। शायद कुछ दिनों में 1-2 सब्जी तैयार हो जाएगी। तो जी देखिए अगर हम कोशिश करते हैं तो थोड़ी सी जगह में भी काफ़ी सारी सब्जियां तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हम भी काफ़ी टाइम पहले लगे थे तब जाकर ये सारी सब्जियाँ तैयार हुई हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ लहसुनी मेथी। तो उसके लिए मैंने मेथी को अच्छी तरह से धोकर अभी काट लिया है। हरी सब्जियाँ हम दराज से काटते हैं ना तो बड़ी जल्दी काम बन जाता है, चाकू से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 2-3 बार तो थोड़ी थोड़ी मेथी मैंने साग में डाल ली है। और आज की हमारी स्पेशल डिश होने वाली है। एक मूंगफली तो खराब सी है, इनको मूंगफली बोलते हैं, कच्ची मूंगफली। अच्छा और ये 3-4 चम्मच तिल। किसका पर्दा, क्या का पर्दा, क्या है
साफ करा जब छोड़ दे शब्द ना तो क्या ही नहीं भी बस सब चीजें और भी कुछ लेना लगेगा की राइस में तुमने मैं वो का नाम याद को नहीं मेरी कच्ची मूंगफली और तिल और उसको ये पेस्ट क्या बनाया है पानी में है थोड़ा पानी कर लिया मसालेदानी ये हमारी कड़छी ये मसालेदानी बेसन और ये हम खुद और अभी सबसे पहले तो मेथी को फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल गरम किया, उसमें डाल दिया 8-10 कली लहसुन की और अभी डाल देते हैं हमारी मेथी और इसको 4-5 मिनट ऐसे तेल में फ्राई कर लेंगे। वैसे पकने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि घर पर तैयार की हुई बिल्कुल कच्ची कच्ची मेथी है। बाज़ार से हम लेकर आते हैं ना, चाहे कोई भी सब्जी होती तो वो भी खेत की है, लेकिन उसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और घर की जो सब्जी रहती है ना वो झटपट बनकर तैयार हो जाती है, चाहे कोई भी सब्जी हो। तो ये देखिए 5-6 मिनट में ही मेथी का सारा पानी सूख गया है और मेथी आधी पक भी गई है। तो मेथी को निकाल लिया है और अभी तैयार कर लेते हैं एक स्पेशल सा तड़का। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सरसों का तेल डाला है और तड़के में डाल दिया 1 चम्मच जीरा। लहसुन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कट किया था, कट कर लें या कूट लें कैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें। और साथ में डाल दी थोड़ी सी अदरक, 2-3 लाल मिर्च, 2-3 हरी मिर्च। इनको 1 मिनट के लिए भून लिया और फिर डाल दी 1 बड़े साइज की प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट किया था। अभी प्याज को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। अभी प्याज हमारी अच्छी तरह से भुन गई थी तो मैंने डाल दिए 2 मीडियम साइज के टमाटर और साथ में डाल दिए हमारे वही बेसिक से मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला है। अभी टमाटर और मसालों को ढककर अच्छी तरह से पका लेते हैं। और ये देखिए टमाटर अभी हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं, तेल ऊपर आ गया है। तो अभी इनको हम हल्के हल्के ऐसे करछी से ही मैश कर लेते हैं ताकि मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अभी इसमें हम डाल देंगे मूंगफली और तिल का पेस्ट और साथ में मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच बेसन। आप चाहें तो बेसन को पहले भी भून सकते हैं, लेकिन मैंने पहले नहीं भुना था। अभी बेसन डाल दिया है और अभी टाइम लगेगा, लगभग 7-8 मिनट तो हमें आराम से लग जाएंगी। अभी बेसन और ये जो हमने मूंगफली और तिल का पेस्ट डाला है ना, इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर। अभी मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं, तेल अलग से दिखाई देने लगा था क्योंकि इसमें हमने तिल डाले हैं। तिल पकते ही तेल थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आने लगता है। और अभी इसमें मैंने डाल दिया पानी डालकर अभी हम मसालों को थोड़ी सी देर और पकाएंगे। और आप चाहें तो स्टार्टिंग में ही कढ़ाई में 2 चम्मच बेसन भून सकते हैं, क्योंकि मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में मसालों के साथ बेसन को अच्छी तरह से भून लिया है। अभी ढककर मैंने 4-5 मिनट के लिए मसालों को और पका लिया है और ये हमारी एकदम लाजवाब सी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। और अभी इसमें डाल दी मैंने मेथी, साथ में हम डाल देंगे 2 गिलास पानी। गैस पर बना रहे हैं तो लो फ्लेम पर सिर्फ 1 गिलास पानी डालकर पकाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चूल्हे पर बना रहे हैं तो मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है, क्योंकि चूल्हे पर हम धीमी धीमी आंच जलाते हैं, फिर भी आंच थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है। तो जी ये देखिए सब्जी अभी हमारी बनकर तैयार हो गई है। कढ़ाई को तो उतार देती हूँ नीचे और अभी बना लेते हैं रोटियाँ। सर्दियों का मौसम है तो इस सब्जी के साथ खाने में भी मैं बाजरे की रोटियाँ ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि आलू मेथी की जो हम सूखी सब्जी बनाते हैं उसके साथ तो गेहूं की रोटी खाने में अच्छी लगती है, लेकिन इस वाली सब्जी के साथ बाजरे की रोटी का बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। जो हल्की सी तरी की सब्जी रहती है ना, उसके साथ तो सर्दियों के मौसम में बाजरे की रोटियां ही अच्छी लगती हैं। तो जी आज की हमारी थाली हो गई है तैयार। लहसुनी मेथी की सब्जी है और साथ में नोने की लगी हुई बाजरे की रोटी है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और सर्दियों का मौसम आते ही सब्जियों की भरमार हो जाती है, लेकिन हमारा ये रहता है कि जितनी हो सके उतनी हम हरी सब्जियां बनाएं। पर आलू मेथी की सब्जी घर में बनती है तो बच्चे मेथी को अलग निकाल देते हैं और आलू आलू ढूंढ कर खा लेते हैं। इन दोनों बहन भाई का तो यही है। तो मैं या तो कभी कभी मेथी मटर बना लेती हूँ, या फिर ये जैसे लहसुनी मेथी हो गई ये भी बना लेते हैं। तो हमें अलग अलग तरीके की सब्जी बनाते रहना चाहिए। बच्चों को नाम थोड़ा सा अलग सुनाई देता है तो खुश होकर खा लेते हैं और खाने में भी अच्छी लगती है। वही डेली डेली की सब्जी घर में बनती रहती है ना, तो फिर नाम सुनते ही इनका ये रहता है कि भूख ही नहीं है। और हम थोड़ा सा अलग नाम बता देते हैं ना कि ये बनाया है, तो फिर झटपट खाने के लिए आ जाते हैं।
तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं कि प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, गुड।